हेलो एंड वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो फीमेल सुपरवाइज़र सिलेबस यूनिट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यूनिट 6 हमने कंप्लीट किया है। अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये यूनिट 3 है, इसमें हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस करे हैं, उनको भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर टेलीग्राम ग्रुप हमारा आपने ज्वाइन नहीं किया, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्स। ये सेक्स क्या होता है। देखिए, जब कोई बच्चा किसी माँ से जन्म लेता है, या वो मेल चाइल्ड होता है या फीमेल चाइल्ड होता है, जिसको हम बॉय या गर्ल भी कह सकते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है उस बच्चे को हम या वो मैन कहते हैं या वुमेन कहते हैं। जब आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हो एडमिशन लेने के लिए, या कभी कभार आपने ये हॉस्पिटल में देखा होगा, जब आप टिकट लेते हो प्रिस्क्रिप्शन के लिए, तो उस पर लिखा हुआ होता है सेक्स। तो इसका मतलब क्या है, क्या पेशेंट मेल है या फीमेल है, या बॉय है या गर्ल है। तो सेक्स क्या होता है, वेदर अ पर्सन इज़ मेल और फीमेल, ये आदमी है या औरत है, इसको हम कहते हैं सेक्स। तो सेक्स का मतलब क्या होता है, द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। एक बायोलॉजिकल डिफरेंस जो एक औरत और एक आदमी में होता है, उस चीज़ को हम कहते हैं सेक्स। सेक्स डिफ्रेंशिएट करता है वेदर इट्स अ मेल और वेदर इट इज़ फीमेल। तो यही एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो सिंपली यू कैन रिमेंबर दैट द बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड वुमेन, उसको हम सेक्स बोलते हैं। बायोलॉजिकल डिफरेंस इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। जब एक बच्चा जन्म लेता है, या वो एक लड़की हो सकती है या वो एक लड़का हो सकता है। इसके अलावा और एक कैटेगरी भी है जिनको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। तो सेक्स इसी चीज़ को डिफरेंस करता है, क्या ये लड़का है या लड़की है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की, मेल और फीमेल किस तरह डिफ्रेंशिएट होते हैं, दैट्स जेनिटेलिया एंड क्रोमोसोम्स कंपोजिशन। जेनिटेलिया मीन्स मेल और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम जेनिटेलिया कहते हैं। हमारे अंदर जो सेल्स है, जीन्स है, उनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। उन कंपोजिशन के बेसिस पे हमें ये पता लगता है वेदर इट इज़ मेल और इट इज़ फीमेल। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट जे स्ट्रोलर, ही वॉज एन अमेरिकन प्रोफेसर एंड साइकेट्रिस्ट। उसने एक किताब लिखी थी, सेक्स एंड जेंडर, द डेवलपमेंट ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी। ही यूज्ड द टर्म सेक्स रेफर्स टू मेल और फीमेल। सिंपली उसने इस टर्म को किस तरह डिफाइन किया है, सेक्स रेफर्स टू मेल और फीमेल। और जो बायोलॉजिकल पार्ट्स है मेल या फीमेल में, दैट डिटरमाइन्स वेदर वन इज़ मेल और वन इज़ फीमेल। और एक सोशलॉजिस्ट है डडली पोस्टन, वो किस तरह इस टर्म को डिफाइन करता है, सेक्स इन ह्यूमन्स डिटरमाइंड बायोलॉजिकली इन 5 वे। तो डडली पोस्टन ने कहा है 5 तरीके हैं जिनसे हमें पता चलता है वेदर इट्स मेल और वेदर इट इज़ फीमेल। नंबर 1, बेस्ड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं, इनको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं। वो डिफरेंट होते हैं। मेंस के अंदर जो गोनड होते हैं, तो गोनड्स यहाँ पे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो ये क्या होते हैं। यहाँ पे ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हमारे अंदर ये भी डिफरेंट होते हैं। और हमारे अंदर जो ये सेक्स स्पेसिफिक हार्मोन्स होते हैं, वो भी डिफरेंट रिलेटिव लेवल के होते हैं। रिलेटिव लेवल मीन्स जिनको एक दूसरे से रिलेशन होता है, तो ये भी डिफरेंट होते हैं। इंटरनल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन ह्यूमन्स, ये भी डिफरेंट होता है। तो एक्सटर्नल जेनिटल्स वो भी डिफरेंट होते हैं। तो एक्सटर्नल जेनिटल क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो डडली पोस्टन ने इस तरह इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया है। तो मेल फीमेल में किस तरह डिफरेंस होती है, किस तरह डिफरेंस की जाती है, और सेक्स बायोलॉजिकली किस तरह डिफरेंट बनाता है एक औरत या एक आदमी को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस इधर 2 कैटेगरीज मेल और फीमेल। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर रहा है। दीज आर 2 कैटेगरीज, दैट्स मेल और फीमेल। जो ह्यूमन्स हैं या अदर लिविंग ऑर्गन्स में है,
दे आर आल्सो डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ देयर रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। जो उनके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं उसी के बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है, वेदर इट्स मेल और वेदर इट इज़ फीमेल, उसको हम कहते हैं सेक्स। तो हो गई ये बात सेक्स की। अब हम बात करेंगे जेंडर। ये जेंडर क्या होता है? देखिए, पहले भी मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दी ताकि आपको अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखिए, एक बच्चा जब वह पैदा होता है, वेदर मेल और फीमेल, तो इनिशियली उस बच्चे को सोसाइटी फेस करना पड़ता है। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू में एक टाइप का कल्चर है, श्रीनगर में एक टाइप का कल्चर है। तो कश्मीर का कल्चर अगर हम देखेंगे तो ये बिल्कुल अलग है जम्मू कल्चर से। तो एक बच्चा जो भी सोसाइटी से सीखता है, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये बच्चे की बात नहीं है। यू कैन से दैट मैन और वुमेन आर ह्यूमन बीइंग, उसके नॉर्मल सच एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, प्रिंसिपल्स, उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, रोल, खाना पीना, उसका ड्रेस कोड, कल्चर, जो भी एक वुमेन एंड वुमेन के साथ एसोसिएट होता है या बॉय एंड गर्ल के साथ एसोसिएट होता है, उनमें ये सब चीज़ें एक सोसाइटी से डेवलप होते हैं। जितने भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, नॉर्म्स, रूल, बिहेवियर, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जॉब, प्लेस, पोजीशन, कल्चर, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स एक इंसान में सोसाइटी से डेवलप होते हैं, जिसको हम कहते हैं जेंडर। तो यहाँ पे डेफिनेशन देखेंगे, अकॉर्डिंग टू हु वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन जेंडर एज, उन्होंने किस तरह जेंडर को डिफाइन किया है। These are the characteristics of man and woman, boys and girls that are socially constructed। ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सोशली बनते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? नॉर्म्स, बिहेवियर, रोल एसोसिएटेड विद मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, एज वेल एज रिलेशनशिप विद ईच अदर, इसको हम कहते हैं सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। जेंडर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, कैन चेंज ओवर टाइम। तो ये सब चीज़ें चेंज भी हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सोसाइटी टू सोसाइटी वेरीज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आदमी की मिसाल हम यहाँ पे लेंगे। एक आदमी जो कि टाउन में रहता है और एक आदमी है वो सिटी में रहता है। उनके रहन सहन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होती है, बिहेवियर में, एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में, नॉर्म्स में, एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी किस तरह वो रोल कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में। तो उनके कल्चर में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती है। इसी को हम कहते हैं जेंडर। आपने बहुत बार सुना होगा जेंडर इनइक्वालिटी। ये अलग टॉपिक है आपके सिलेबस में, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे जब हम इस टॉपिक को उठाएंगे। तो सिंपल वर्ड्स आप याद रख लीजिए। जो सेक्स होता है, इट इज़ बायोलॉजिकल डिफरेंस इन मैन एंड वुमेन। जेंडर जो होता है, इट इज़ सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड मेड बाय सोसाइटीज़। तो यहाँ पे हम और जानेंगे जेंडर कॉन्स्ट्रक्टेड बाय सोसाइटी सच एज नॉर्म्स, वैल्यूज़, ड्रेस कोड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। हमारी जो नॉर्म्स है, वैल्यूज़ है, ड्रेस कोड है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आवर लिविंग स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टर, प्लेस, पोजीशन, वर्क। तो हमारे अंदर ये किस तरह क्रिएट होता है? दैट्स बाय सोसाइटी। तो वो चीज़ें जो सोसाइटी से कॉन्स्ट्रक्ट होते हैं उसको हम जेंडर कहते हैं। समटाइम्स चाइल्ड इज़ बोर्न वेदर मेल और फीमेल आर ट्रांसजेंडर। कभी कभार एक चाइल्ड पैदा होता है, या वो मेल होता है, या फीमेल चाइल्ड होता है, या ट्रांसजेंडर होता है। ये भी एक कम्युनिटी है। तो सोसाइटी एक बच्चे को फोर्स करता है टू लर्न टू बी अ गर्ल और अ बॉय, दे ग्रो अकॉर्डिंगली। एक सोसाइटी से बाद में वो सीख जाता है, एक गर्ल को गर्ल की तरह रहना है, एक बॉय को बॉय की तरह रहना है। इसी तरह अकॉर्डिंगली वो ग्रो हो जाते हैं with appropriate behavior and attitude, what society taught them or how society constructed them, they act accordingly। तो सोसाइटी में जिस तरह कल्चर होगा तो उसी तरह वो एक्ट करेंगे। तो जेंडर रेफर्स टू सोशल एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जेंडर क्या होता है? एक सोशल और कल्चरल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो अब आपको ये पता लग ही गया होगा, जेंडर इट क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म्स डिटरमाइंड बाय सोसाइटी एंड कैन बी चेंज्ड। ये चेंज भी हो सकते हैं। सेक्स इज नेचुरल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस वाइल एज जेंडर इज सेकेंडरी एंड सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड। सोशली कॉन्स्ट्रक्टेड ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब और एक कैटेगरी है सेक्स, आपको पता लग गया है, वेदर इट्स मेल और इट्स फीमेल। तो सेक्स को हम बोलते हैं वेदर इट इज़ मेल और वेदर इट इज़ फीमेल। अगर कोई इंसान
ना वो मेल है ना वो फीमेल है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। इस टर्म को हम अम्ब्रेला टर्म बोलते हैं। इसमें बहुत सारे कैटेगरीज फॉल होते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस यहाँ पे करेंगे। ये वो लोग होते हैं जिनकी आइडेंटिटी अपोजिट होती है, जिनकी आइडेंटिटी पता नहीं चलती है वेदर दे आर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो इनमें भी बहुत सारे कैटेगरीज है। जेंडर क्यूर पर्सन्स नॉट फॉलो बाइनरी जेंडर नॉर्म्स कॉल्ड एज नॉन बाइनरी। जेंडर क्यूर ये वो ग्रुप है जो कि बाइनरी जेंडर नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हैं। बाइनरी जेंडर क्या होता है? बाई मीन्स टू वेदर मेल और फीमेल। नॉन बाइनरी मीन्स अगर हम सेक्स की बात करेंगे मेल और फीमेल, और जिनका पता नहीं लगता है वेदर इट्स मेल और वेदर इट इज़ फीमेल, उनको हम नॉन बाइनरी कहते हैं। इनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते हैं जिनसे हम जज कर पाए वेदर इट्स मेल और वेदर इट इज़ फीमेल। तो जेंडर क्यूर मीन्स पर्सन नॉट फॉलोज बाइनरी जेंडर नॉर्म्स। और एक है बाई जेंडर। बाई मीन्स टू पीपल हैविंग टू जेंडर आइडेंटिटीज़। वो लोग जिनकी दो आइडेंटिटीज़ है उनको हम बाई जेंडर बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें मेल के भी होते हैं, कुछ फीमेल के भी होते हैं। उसके बाद पैन जेंडर आल्सो नोन एज पॉलीजेंडर और ओमनी जेंडर, दोज पीपल हैविंग मल्टी जेंडर आइडेंटिटीज़। ये वो लोग हैं जिनमें मल्टी जेंडर आइडेंटिटीज़ पाई जाती है, इनको हम कहते हैं पैन जेंडर। उसके बाद एजेंडर, ये जेंडरलेस लोग होते हैं। जेंडर फ्री, नॉन जेंडर, इनको हम बिल्कुल भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं इनका जेंडर क्या है। उसके बाद थर्ड जेंडर, ना ये आदमी होते हैं ना ये औरत होते हैं। ये भी हमारी सोसाइटी में एक ग्रुप पाया जाता है जिनको हम थर्ड जेंडर बोलते हैं। थर्ड जेंडर यूजुअली मीन्स अदर। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत इनमें फिर से डिफरेंस देखेंगे। तो सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैन एंड वुमेन, while as gender refers to socially and culturally constructed characteristics of man and woman। तो सेक्स एक नेचुरल डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो जेंडर से हमें क्या इंडिकेट होता है? दैट्स कल्चरल डिफरेंस। सेक्स क्रिएटेड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस while as जेंडर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म्स। तो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।